पूरी दुनिया में हजारों लाखों में से कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर वे जिंदगी में कुछ करने की ठान लें तो उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत कुछ करने से रोक नहीं सकती है। ऐसे ही लोग जिनके ऊपर कुछ करने का पागलपन सवार हो जाता है, वही दुनिया को कुछ ऐसा करके दिखा देते हैं जिससे वे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। दोस्तों, एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार, 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स टूटे ना और लगा रहे, तो ऐसे उदाहरण बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ऐसे ही उदाहरण की मिसाल हैं KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें 1008 बार निराशा हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उस उम्र में तो इनका करियर शुरू हुआ। इन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं कि कैसे एक के बाद एक कर्नल सैंडर्स को मिलती नहीं असफलताएं और फिर एक दिन चमक उठी उनकी किस्मत। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के हेनरीविले, इंडियाना में हुआ था। हार्लैंड सैंडर्स 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। वह जब सिर्फ 6 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। बस यहीं से इनकी जिंदगी में मुश्किलों की शुरुआत हो गई थी। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें ईमानदारी से मेहनत करना और भगवान पर विश्वास करना सिखाया था। उनकी माँ ने बच्चों को पालने के लिए एक टमाटो कैनिंग फैक्ट्री में नौकरी करनी शुरू की। सैंडर्स घर पर अपने भाई बहनों की देखरेख करते थे और खाना भी बनाते थे। जब वह 7 साल के थे तब उन्होंने रोटी सब्जी बनाना सीख लिया था। साथ ही कई क्षेत्रीय व्यंजन बनाने में भी वह दक्ष हो गए थे। कुछ समय के बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। फिर वे सब सौतेले पिता के घर ग्रीनवुड, इंडियाना आ गए थे। इस कारण उन्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ा था। सौतेले पिता से परेशान होकर वह खेतों में मजदूरी करने लगे। इतनी सी उम्र में उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली। वह कभी यहाँ और कभी वहाँ भटकते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद वह 16 साल की उम्र में अमेरिकन आर्मी, यूनाइटेड स्टेट आर्मी में भर्ती हो गए। उनके जीवन में असफलताओं का दौर जारी था। 1 साल बाद ही आर्मी से निकलकर उन्होंने रेलवे इंजन में कोयला झोंकने वाले इंजन स्ट्रोकर की नौकरी की। इसके बाद उन्होंने 19 साल की उम्र में जोसेफाइन किंग से शादी की। कुछ समय बाद ही उनकी रेलवे की नौकरी छूट गई। इस घटना के बाद उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गईं और अपने साथ बच्चों को भी ले गईं। जीवन में इतनी परेशानियों के बाद भी कर्नल सैंडर्स नहीं टूटे। रेलवे में नौकरी के साथ साथ वे लॉ का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी कर रहे थे, जो अब उनके काम आया। उन्होंने लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन एक दिन कोर्ट रूम में अपने ही एक क्लाइंट के साथ झगड़े के बाद उनके लॉ का करियर यहीं पर ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद जॉब के लिए वो भटकते रहे। फिर उन्होंने सेल्समैन का काम भी किया और इंश्योरेंस एजेंट बनकर पॉलिसी भी बेची। इसके बाद भी उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन ज़्यादा समय तक किसी भी काम में वो टिक नहीं पाए। उन्होंने ओहायो नदी में स्टीम बोट से सवारियां ढोने का व्यवसाय किया। कुछ समय के बाद उन्हें लगा कि ये काम उनके लायक नहीं है। इस काम को छोड़ने के बाद उन्होंने एसीटिलीन लैंप बनाने की फैक्ट्री खोली, लेकिन ये भी बंद हो गई और उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। इतनी असफलताओं के बावजूद भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी। 40 वर्ष की उम्र में केंटुकी आकर उन्हें तेल कंपनी से हाईवे किनारे सर्विस स्टेशन चलाने के लिए एक कमरे की जगह मिली। उन्होंने सोचा कि इसी के साथ क्यों ना पेन फ्राइड चिकन भी बनाया जाए। उन्होंने सर्विस स्टेशन के पीछे बने कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां डाल दी और वहां आने जाने वाले ड्राइवरों और यात्रियों को पेन फ्राइड चिकन व अन्य चीज़ें भी बनाकर वो खिलाने लगे। धीरे धीरे लोगों को उनके बनाए खाने का स्वाद अच्छा लगने लगा। चिकन फ्राई के इस काम में उनका मन लगने लगा। उन्हें वह काम मिल गया था जिस काम को वह मन से चाहते थे। उनके लजीज फ्राइड चिकन लोगों को बहुत पसंद आए। अब वह इस काम में और मेहनत करने लगे, जिससे ये काम उनकी पहचान बन जाए। आखिरकार बहुत सारे हर्ब्स और स्पाइसेस से भरपूर पैन फ्राइड चिकन की रेसिपी पूरी बन गई। अब वह अपने पैन फ्राइड चिकन के कारण मशहूर हो गए और उनका बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने 1935 में हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। लेकिन उनकी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दुर्भाग्यवश जहां पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था
वहाँ से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। बस फिर संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में लिख रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना बाकी है और मैं ये कर सकता हूँ। उनका एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन उस जगह पर एक हाईवे बनने जा रहा था, इसलिए उनका वो बिजनेस भी बंद हो गया और उनकी जो भी $105 की जमा पूंजी बची थी वो भी खत्म हो गई। उनको अब खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। अब कर्नल सैंडर्स का नया संघर्ष शुरू हो चुका था। वे अब 65 वर्ष के हो चुके थे। जिंदगी भर इतना काम करने के बाद भी उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट्स को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर प्रॉफिट कमाया जाए। क्योंकि उनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी अब भी उनके साथ थी, उन्हें अपनी रेसिपी के स्वाद पर पूरा भरोसा था। इसके लिए उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाकर इस बारे में चर्चा की। वह जगह जगह जाकर कई होटल्स के मैनेजमेंट से मिले और उन्हें अपनी रेसिपी के बारे में बताया। अमेरिका भर के कई होटल्स में वो गए और उन्हें हर जगह से ना ही सुनने को मिला। लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में 1008 रेस्टोरेंट्स के मालिक के रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार 1009वें रेस्टोरेंट के मालिक पीट हरमन ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। फिर कर्नल सैंडर्स को जब इस रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वह अपना चिकन वहाँ बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फ़ायदा लेने लगे। उस रेस्टोरेंट की सेल इस फ्राइड चिकन के कारण कई गुना बढ़ गई, जिसे देखकर अन्य रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी कर्नल सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना शुरू कर दिया। इस रेसिपी का नाम केंटुकी फ्राइड चिकन KFC रखा गया। इसके बाद जो भी हुआ वो आज सबके सामने है। आज उनकी सफलता से हर कोई प्रेरणा ले रहा है। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वे KFC के स्टार आइकॉन के रूप में जीवित हैं। आज KFC के दुनिया भर में लगभग 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर हैं। KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC का चिकन खाने वालों को उनकी याद दिला देता है। 1964 में कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने $2 मिलियन में KFC कॉरपोरेशन को एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया। वो आजीवन इसके वैतनिक ब्रांड एम्बेसडर बने रहे। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में असफलताओं और दुखों का दौर देखा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और आज उनकी शोहरत उनकी कठिनाइयों से कहीं आगे है। ये है KFC के संस्थापक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की सक्सेस स्टोरी। उनके हाथों में वो जादू था जिस जादू ने 65 साल की उम्र में उनका नाम दुनिया के बड़े रेस्टोरेंट में शामिल कर दिया। आज इनके फ्राइड चिकन को काफ़ी पसंद किया जाता है। शायद ही कोई नॉन वेजिटेरियन ऐसा होगा जो इसे खाना पसंद नहीं करता होगा। कर्नल सैंडर्स से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि अगर दिल में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश हो तो तमाम मुश्किलों के बावजूद भी सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आज के वक्त में KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर हैं। उनकी इस संघर्ष में कहानी से हमें लगता है कि प्रेरणा और प्रोत्साहन जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जो किसी भी उम्र में कहीं से भी मिल सकता है और उस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक व शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।